आ गई सुमी? जी बुआ जी। क्या हुआ बुआ जी? अरे बहुत दर्द हो रहा है, दर्द के मारे जान निकली जा रही है। ऐसे नहीं कहते बुआ जी, वो थोड़ा सा मौसम बदला है ना, इसलिए आपको दर्द हो रहा होगा। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि कल आप कितना चली थी? हाँ चली तो थी, अरे पर कोहनी थोड़ी ना चली थी, ये भी तो दर्द कर रही है। अरे अब तू हंस क्यों रही है? अच्छा चलिए, मैं मूव लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मूव के साथ कहीं मैं भी मूव ना हो जाऊं। बुआ जी, मूव दर्द को खींच लेता है। अरे नहीं, कहीं दर्द ही मूव को ना खींच ले। रहने दे। अरे तू हंस क्यों रही है अब? अच्छा चलिए, मैं गर्म पानी से सिकाई कर देती हूँ। नहीं। अरे बाप रे, देखिए ना, दर्द में तो मैं भूल ही गई कि मैं वो डॉक्टर के पास गई थी ना लैब में, तो आपकी रिपोर्ट लेकर आई थी। अरे तो डॉक्टर ने क्या कहा? वो तो था ही नहीं, उसका हेल्पर था। अरे तू देख के बता ना क्या लिखा है उसमें। हाँ एक मिनट। अरे जल्दी देखना क्या लिखा है। एक मिनट बुआ जी। बताना क्या लिखा है। अरे बोलती क्यों नहीं, क्या लिखा है? बुआ जी, आपको ना अर्थराइटिस है। क्या? अरे अरे मैंने तो अभी अच्छी तरह से पूरी दुनिया भी नहीं देखी। अरे लेकिन अर्थराइटिस का इससे क्या मतलब? मतलब अब मैं इस दुनिया में कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। अरे तो फिर क्या है? ये इतनी टीस क्यों उठ रही है? अब ज्यादा टीस इसलिए उठ रही है क्योंकि आपको अपने मर्ज का पता चल गया है। अच्छा तू जा अंदर जा, वो भागवत गीता ले आ। भागवत गीता? क्यों? अचानक क्यों? अरे वो कहते हैं ना कि मरने वाले को भागवत गीता का पाठ सुनना चाहिए। बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ी सी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है बस। कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा चल फिर इसी बात पर कुछ अच्छा सा बना कर लिया। अच्छा नहीं, अब आप हेल्दी खाएंगी। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, और योगा करेंगी, रोज सुबह उठ के सैर पे जाएंगी, फिर देखना कैसे छू मंतर हो जाएगा आपका दर्द। अरे वो तो मेरी कुछ सहेलियां भी जाती हैं। लेकिन आपको तो अपनी नींद बहुत प्यारी है, तभी तो आप सुबह उठती नहीं। लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बस ठीक है। लेकिन अब ना आपको वेजिटेबल्स खानी होंगी जिसके अंदर बहुत सारा आयरन हो। अरे ये बीमारी मुझे ही लगनी थी। बुआ जी, ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। अच्छा? हाँ क्यों नहीं? लेकिन ये होती क्यों है? देखिए, हमारी हड्डियां ना कमजोर हो जाती हैं, इसलिए उनमें दर्द होता है। फिर कभी कभी उनमें सूजन और जलन की शिकायत भी रहती है। अच्छा, फिर तो चलना फिरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। हाँ हो तो जाता है। अरे सुमी, तू अच्छे से ना ये बता दे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सब कुछ अच्छे से बता दे ताकि फिर मैं ना अंदर जाकर आराम कर सकूं। तो ठीक है, चलिए दिखाती हूँ। हाँ। उफ, ये जोड़ों का दर्द, हाय मेरे घुटनों का दर्द। अरे कोई तो छुटकारा दिलाओ इस दर्द से। हे भगवान, इस दर्द से छुटकारा दिला दे। मैं नंगे पैर तेरे दर्शनों के लिए आऊंगी। आर्थराइटिस, जी हाँ, ये दर्द है आर्थराइटिस का, जो हर पल सताता है। आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की बीमारी है। इसमें हमारे शरीर के जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है। आर्थराइटिस के शुरुआती दौर में छोटे जॉइंट्स में दर्द और सूजन आती है, और आर्थराइटिस जब बढ़ जाता है तो इसकी चपेट में हमारे बड़े जॉइंट्स आते हैं। आर्थराइटिस बेसिकली एक जोड़ों की बीमारी है जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। खासकर कि छोटे जोड़ों को पहले अफेक्ट करती है और बाद में धीरे धीरे बड़े जोड़ भी इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, जैसे नी एंड एल्बो वगैरह। एक क्रॉनिक डिजीज़ बन जाती है। आपको बता दें कि आर्थराइटिस होने का कारण हेरिडिटरी भी है।
इसमें आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर ये बीमारी है तो आपको भी ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। महिलाएं बहुत जल्दी इस बीमारी की शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र, शरीर का बढ़ता वजन, कोई पुरानी चोट और भारी काम करना भी इस बीमारी की वजह में शामिल है। आप कैसे जान पाएंगे कि कहीं आप भी तो अर्थराइटिस के शिकार नहीं हैं? अक्सर जोड़ों में दर्द, सूजन या रेडिशनेस होना, जोड़ों में स्टिफनेस या हार्डनेस, जोड़ों में लचीलापन और मोबिलिटी कम हो जाना, बिना वजह वजन कम होना, अचानक बुखार आना। आर्थराइटिस में बेसिकली सबसे पहले छोटे जॉइंट्स लाइक टोज एंड फिंगर्स अफेक्टेड होती हैं। उनमें जोड़ों में स्वेलिंग और पेन, स्टिफनेस, खासकर मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा इसका बहुत खास लक्षण है। और उसके बाद में थोड़ा बोन्स भी इसमें अफेक्टेड हो सकती हैं, इरोजन हो सकता है लेटर ऑन। अर्थराइटिस में लहसुन काफी फायदेमंद होता है, इसलिए अपने खाने में लहसुन को जरूर शामिल करें। इसके अलावा कई तरह के तेल भी अर्थराइटिस के दर्द में आराम पहुंचाते हैं। आप इसमें डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इस बीमारी में फिजियोथेरेपी भी बेहद आराम दिलाती है। क्रॉनिक कंडीशन में इसमें जब एक्यूट सिम्टम्स सबसाइड हो गए हैं, जैसे कि बहुत सूजन, लाली, बहुत ज़्यादा दर्द और स्टिफनेस, तब गर्म सिकाई बताई जाती है। जैसे कि गर्म टॉवल को गर्म पानी में निचोड़कर उसको आप अफेक्टेड जॉइंट पर रख लीजिए 10 मिनट के लिए। इस तरह उसको गर्म पानी में सिकाई कर लीजिए टॉवल से, या गर्म बोतल से भी सिकाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ बातों को ध्यान रखें तो आप अर्थराइटिस के दर्द को कम कर सकते हैं। खाने में ऐसी चीजों से परहेज करना चाहिए जो शरीर में वात को बढ़ाती हों। इनमें आलू और भिंडी मुख्य हैं। साथ ही तला हुआ खाना और ज्यादा स्पाइसी खाना न खाएं और मिठाइयां भी अवॉइड करें। ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी पीने से बचें। अर्थराइटिस के मरीजों को सुबह शाम वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे में योगा भी बेहद फायदा पहुंचाती है। इसमें कुछ योगासन बहुत लाभदायक हैं, जैसे कि घुटनों को मोड़कर किए जाने वाले आसन लाइक वज्रासन, सिद्धासन और पद्मासन। फिर फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स जैसे कि शशांक आसन और पश्चिमोत्तासन। और फिर बैक उठाने वाली जैसे कि धनुरासन और ऊर्ध्व सर्वांगासन। ये सब आसन इसमें बहुत लाभदायक हैं। लेकिन जब आप कर सकते हो और आपके एक्यूट सिम्टम्स थोड़ा सबसाइड हो चुके हों, तब आप ये कीजिए। और घूमना और एक्सरसाइज जरूर इसमें जारी रखिए। अर्थराइटिस का दर्द ऐसा नहीं है जिस पर काबू ना पाया जा सके। आप कुछ बातों पर अमल करके और डॉक्टर की देखरेख में इस दर्द पर काबू पा सकते हैं। जरूरत है तो नियमों को मानने की। माना जाता है कि अगर पति पत्नी 25 साल तक साथ रहे तो उनकी शक्ल आपस में मिलने लगती है। शक्ल तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि उनकी सोच, उनके विचार, जरूरतों को शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। सुमी, 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 यार बताओ ना। क्या बताऊं शशांक? मेरा पेन कहाँ रखा है? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुमने ही रखा था ना लास्ट टाइम इधर उधर कहीं, देख लो। क्या मतलब मुझे कैसे पता होगा? सारा दिन तो तुम ही घर पे रहती हो। देखो शशांक, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रही हूँ, प्लीज। मतलब तुम्हें अपना आर्टिकल की पढ़ी है? यहाँ तुम्हारा लविंग हस्बैंड परेशान हो रहा है, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है? शशांक, तुम खुद क्यों नहीं ध्यान रखते अपनी चीजों का? अगर मैं ही सब कुछ ध्यान रख लूंगा तो आप क्या करोगी मैडम? बताओ। हाँ आर्टिकल पढ़ूंगी। बताओ ना। अच्छा चलो ठीक है, वहाँ नोटबुक रखी है ना, उसके अंदर है तुम्हारा पेन। थैंक यू। अब कौन सा ग्रंथ लिखोगे तुम इस पेन से? हाँ, तुम्हें ना बस मुझे परेशान करने का मौका चाहिए। 2 मिनट बैठने भी नहीं देते हो चैन से मुझे।
हाँ तुम कितनी अच्छी हो ना। हाँ, वो तो मैं हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। बताओ। तो तुम अपना पेन ढूंढ रहे होते। बैठो, मैं भी आती हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए जरा क्या पढ़ रही थी मैडम। ओह, तो इस आर्टिकल में लिखा है ह्यूमन नेचर के बारे में। सुमी, अरे चाय, मैं तो तुमसे कहने ही वाला था कि मुझे तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीनी है। हाँ, इसीलिए तो लाई हूँ। मुझसे बिना बताए? इसी को तो प्यार कहते हैं शशांक। प्यार भी कहते हैं और ट्यूनिंग भी। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बिना कहे आपकी बात समझ जाता है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से तो प्यार गहरा होता है डार्लिंग। सुमी, तुम बहुत अच्छी हो। वो तो मुझे पता है। लेकिन तुम मुझसे इतना लड़ती क्यों हो? मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती हो। शशांक, ऐसा नहीं है। तो फिर बताओ तुम मुझसे लड़ती क्यों हो? पता है, मैं भी यही तो पढ़ रही थी। इस आर्टिकल में लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा नया बना रहे या उसमें हमेशा प्यार रहे तो क्या करना चाहिए? बताओ जो तो बताओ। तो झगड़ा करना चाहिए। What? क्या बात कर रही हो यार? हाँ सच्ची। झूठ। क्यों? I don't believe this. अरे बाबा सच्ची, क्यों बिलीव नहीं कर रहे हो तुम? वो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझसे लड़ती क्यों हो? अगर आप हमेशा प्यार 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 ही करते रहेंगे तो लाइफ बोर नहीं हो जाएगी? मतलब किडिंग यार। यू नो व्हाट शशांक, तुम वैसे हमेशा मुझे बोलते हो ना कि मैं तुमसे लड़ाई करती हूँ, असल में तुम मुझसे लड़ाई करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आज की बात ले लो, सामने टेबल पे बिल्कुल पेन पड़ा हुआ था और तुम मुझसे झगड़ रहे थे। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? भाई अब तुम खुद ही समझदार हो। नहीं, बताना पड़ेगा। What do you mean? तुमने ऐसा बोला क्यों? अब देखो कौन झगड़ रहा है। Okay, बाबा, I'm sorry यार। I understand यार। But tell me one thing सुमी, रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि रिश्ते सालों साल नए रहें और उनमें मिठास भी बरकरार हो? तो चलो जल्दी से देखते हैं। सवेरे जब मैं सो के उठता हूँ और शाम ईश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। एक अटूट बंधन, सुख दुख में साथ निभाने का वादा, एक नई जिंदगी की शुरुआत। माना जाता है कि अगर पति पत्नी 25 साल तक साथ रहे तो उनकी शक्ल आपस में मिलने लगती है। शक्ल तो पता नहीं, लेकिन यह जरूर है कि उनकी सोच, उनके विचार, जरूरतों को शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। उम्र के इस पड़ाव पर आकर लगता है कि जीवन साथी का अर्थ सार्थक हो गया है। सारी जिंदगी तो जिम्मेदारियों को पूरा करने में निकल जाती है। उम्र के इसी पड़ाव में आकर तो वक्त मिलता है, अगर साथी का साथ हो तो ये पल अनमोल बन जाता है। आज शादी को हुए 50 साल हो चुके हैं। अब तक इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। शुरू से ही बहुत ख्याल रखती थी। शादी एक पवित्र बंधन है। शादी के साथ हमारी प्राचीन परंपराएं जुड़ी हैं।
अलग अलग देशों में शादी को लेकर सोच भी अलग है। जहां स्वीडन में हर साल 54.9% शादियां टूट जाती हैं, वहीं अमेरिका में 54.8% लोग तलाक ले लेते हैं। वहीं अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रिया में 43.4%, नॉर्वे में 40.4%, जर्मनी में 39.4%, फ्रांस में 38.3%, जापान 1.9%, श्रीलंका 1.5% और इंडिया में 1.1%। जहां इन देशों की तलाक दर इतनी ज्यादा है, वहीं इनकी तुलना में भारत की तलाक दर बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में शादी और परिवार को लेकर सोच अलग है। हम आज भी 7 जन्मों के बंधन में विश्वास करते हैं। हमारी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। हम लोगों ने ज़िंदगी में सुख भी पा रहे हैं, दुख भी पा रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी निकल रही है। और अब हम दोनों हमेशा संग में ठीक ठाक रहते हैं, घूमते फिरते खाते पीते रहते हैं। शादी से पहले अपने पार्टनर को लेकर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं कि उनका पार्टनर ऐसा होगा, वैसा होगा। जब वो चीज पूरी नहीं हो पाती, तब हम तनाव से भर जाते हैं। हम अपने पार्टनर की कमियां तो देखते हैं, पर खूबियों को इग्नोर कर जाते हैं, जिससे रिश्ते और उलझनें बढ़ती चली जाती हैं। देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब शादी के लिए किसी भी पार्टनर को चुनता है, तो उसके मन में बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर जीवन में वो उत्साह, वो उम्मीदें रह नहीं जाती और सिर्फ एक काम करने जैसा रह जाता है। तो हमको समझना चाहिए कि कैसे हम अपने वैवाहिक जीवन को इतना संतुष्टिदायक और पूरा बनाएं कि हम दोनों लोग, जो पति और पत्नी होते हैं, वो अपने जीवन को आनंद की चरम सीमा पे पहुंचा सकें। मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। पति पत्नी को चाहिए, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है तो उसे आपस में बैठकर सॉल्व किया जाए। अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाना दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये साथ और खुशहाल बन सकता है। जैसे अपने पार्टनर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें, पार्टनर की कमियों को ही नहीं, खूबियों को भी अप्रिशिएट करें। काम के बीच टाइम निकालकर उन्हें मैसेज या कॉल करें। बर्थडे और एनिवर्सरी जैसे मौकों पर उन्हें गिफ्ट्स दें, क्योंकि गिफ्ट्स आपके प्यार को एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे जरूरी बात, एक दूसरे की फैमिली को अपनी फैमिली समझकर भगवान की इस खूबसूरत देन यानी कि आंखों का हम बेहद ख्याल रखें, क्योंकि आंखों में ही छुपे हैं आपके सारे इमोशंस, आपका दर्द, आपका प्यार और आपकी प्यारी सी मुस्कान। सुमी, जी बुआ जी। अरे मेरे जूस में ना नमक नहीं डालना। ठीक है बुआ जी। कुछ फर्क पड़ा आपको आराम करने से? हाँ, आराम करने से तो थोड़ा फर्क पड़ा। ये तेल लगाने से भी शायद कुछ और फर्क पड़ जाए। अच्छा। सुमी, मेरा जूस ना कांच के गिलास में ही डाल कर ले आना। ठीक है बुआ जी, लाती हूँ। अरे अब जल्दी करना, कितनी देर लगाएगी? बस कुछ मिनट और बुआ जी। अरे अरे, ये क्या कर रही है तू? अरे अरे, ये इसमें क्यों डाल दिया? क्या क्या मतलब? ये क्या किया तूने? ये हल्दी में क्यों डाल दिया तूने? तो इसीलिए तो लाई थी, इसमें डालने के लिए। और मैं खामखा खुश हो रही थी। तो इसीलिए तो बताया नहीं आपको।
हंस ले तू। अब ऐसा मुंह क्यों सुझा लिया? अब इसका क्या करेगी? मुंह पर लगाएगी ना? इस बार आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ, आपके शशांक के लिए लाई हूँ। मेरे बेटे के लिए? क्या हुआ उसे? आंखें देखी है आपने उनकी? हाय हाय, इतनी सुंदर तो हैं उसकी आंखें। अच्छा, और जो आंखों के नीचे काले घेरे हैं उसका क्या? काले घेरे? अरे पहले तो नहीं थे, शादी के बाद हुए हैं। शादी के बाद कुछ नहीं, जो हुआ है ना अपनी लापरवाही से हुआ है। लापरवाही? कौन सी लापरवाही की उसने? क्यों, देखा नहीं आपने? सारी सारी रात तो ढंग से सोते हैं नहीं, फिर जब देखो लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप। काले घेरे नहीं आएंगे तो और क्या होगा? अरे तो इसको लगाने से ठीक हो जाएगा क्या? और नहीं तो क्या। ये सारा के सारा लगा देगी? हाँ बुआ जी, ये ना हर्बल नुस्खा है, ये मैं शशांक को दूंगी। अगर वो रोज इसे धीरे धीरे करके अपनी आंखों के नीचे लगाएगा ना, तो देखना कैसे जल्दी से एकदम उसके काले घेरे गायब हो जाएंगे। अरे लेकिन टीवी पर बहुत सारे वो क्रीम लोशन भी तो आते हैं, उससे कुछ नहीं होता क्या? बुआ जी, किसी भी चीज से एकदम से असर थोड़ी होता है, धीरे धीरे ही होता है। अरे लेकिन टीवी में तो बताते हैं कि बहुत जल्दी असर हो जाता है। बुआ जी, जिनसे बहुत जल्दी असर होता है ना, समझ लीजिए कि उसके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अरे रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो बाकी के लोग भी कहाँ सोचते हैं ये, बस एकदम से रिजल्ट चाहिए होता है लोगों को तो। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए? अरे कितने कितने घरेलू नुस्खे हैं। कौन से? जैसे खूब सारा पानी पीना चाहिए। अच्छा, और सलाद खाना चाहिए। और ऐसे ही अलग अलग हम घोल बना के लगा सकते हैं। अच्छा, और? क्या बात है बुआ जी, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। अरे वो मिसेस शर्मा है ना, वो कई बार मेरे से पूछ चुकी हैं काले घेरे हटाने के लिए, तो उन्हें बता दूंगी मैं। अच्छा, तो चलिए हो आइए, इससे आपकी भी थोड़ी सैर हो जाएगी। अरे लेकिन पहले बता तो सही। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि आंखें दिल की हर बात बयां करती हैं। एक औरत की खूबसूरती का राज होती हैं आंखें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हर वक्त किसी न किसी काम में उलझ कर रह जाने से आपकी आंखों पर कितना असर पड़ता है? खास करके तब जब आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। तो बहुत जरूरी है कि भगवान की इस खूबसूरत देन यानी कि आंखों का हम बेहद ख्याल रखें, क्योंकि आंखों में ही छुपे हैं आपके सारे इमोशंस, आपका दर्द, आपका प्यार और आपकी प्यारी सी मुस्कान। डार्क सर्कल्स के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फटीक होना या हेरिडिटी होना डार्क सर्कल्स, या अगर हम देखें कि हम लोग अगर रेस्ट नहीं लेते हैं या घंटों भर अगर हम कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, तो ये हमारे सबसे बड़े रीजंस होते हैं डार्क सर्कल्स के। डार्क सर्कल्स को हम 100% क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन होम रेमेडीज से क्योर करके हम इसको थोड़ा थोड़ा अपने डार्क सर्कल से निजात पा सकते हैं। तो डार्क सर्कल्स के लिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि सबसे पहले अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिएं। और अगर आप कंप्यूटर के आगे ज़्यादा बैठते हैं या रीडिंग की आदत है, या अगर आप देखते हैं कि अगर आप धूप से बाहर से आए हैं, तो अपनी आइज़ को थोड़ा रेस्ट दें और अपनी पलकों को कम से कम 25 से 30 बार झपकाएं, ताकि एक आपकी आंखों की एक्सरसाइज हो और जिससे डार्क सर्कल्स आपके इम्प्रूव हो गए। क्योंकि जब हम आइज़ की एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम हमारे आंखों का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अगर होम रेमेडीज़ में देखा जाए तो कुकुम्बर सबके घर में पाया जाता है। कुकुम्बर एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि अगर आप आइज़ पे लगाते हैं, डार्क सर्कल्स पे लगाते हैं, आपको डार्क सर्कल से तो राहत मिलती है, लेकिन आपकी आइज़ में थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी आता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और आपके डार्क सर्कल्स को लाइट भी करते हैं। दूसरी रेमेडी देखी जाए तो पोटैटो को अगर हम लें, पोटैटो अपने आप में एक ब्लीचिंग एजेंट है। अगर हम पोटैटो के छोटे छोटे स्लाइसेस काट करके आइस को अच्छे से क्लीन करके
10 से 15 मिनट के लिए अपनी आइज़ पे रखें तो वो भी हमारे डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे लाइट करने में बहुत मदद करते हैं। आप चाहें तो पोटैटो जूस के अंदर थोड़ा सा आप लेमन की 2-3 ड्रॉप्स डाल करके प्लस थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर डाल करके एक पेस्ट बना करके अपनी आइज़ पर 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं और उसे ल्यूकवार्म वाटर से धो दीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको डार्क सर्कल्स लाइट होते नज़र आ रहे हैं। डार्क सर्कल से राहत पाने के लिए अगर आप चाहें तो कॉटन के बॉल्स पे आप रोज़ वाटर डाल करके अपनी आंखों पर 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। डार्क सर्कल से राहत पाने के लिए सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि आप अपनी आइज़ में कोल्ड एंड हॉट कंप्रेशर के छींटे मारें। जैसे कि आपने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया, उससे आँख पे छींटे मारें और उसके बाद फिर एकदम चिल्ड वाटर से फिर आप 2 से 3 बार इस प्रोसीजर को रिपीट करें तो आप देखेंगे कि आपका आइज़ का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे डार्क सर्कल्स कम होने शुरू हो जाए। अगर हम अपनी आइज़ पर मसाज करते हैं तो मसाज के लिए आपको आलमंड ऑयल की ज़रूरत है और विटामिन ई ऑयल की ज़रूरत है। रिंग फिंगर पर आलमंड ऑयल और विटामिन ई ऑयल लेकर के आप अपनी आइज़ की मसाज कर सकते हैं। इससे आपके आइज़ की ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाए। गाजर के द्वारा भी हम अपने डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। गाजर को ग्रेट करके आप अपनी आइज़ पर 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं और जो गाजर के पत्ते होते हैं उसको आप गर्म पानी में भिगोइए थोड़ी देर के लिए और फिर उसके पानी को पीजिए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे डार्क सर्कल्स कम होते नजर आएंगे। डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए अगर आप चाहें तो रात में विटामिन के बेस्ड क्रीम्स आप अपने आइज़ के ऊपर लगा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप एक अच्छा बैलेंस डाइट लें, एक हेल्दी फूड लें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएँ। डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए आप अच्छी बैलेंस डाइट लें, अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें और अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट दें, स्ट्रेस से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें, अपनी आइज़ को थोड़ा रेस्ट दें तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके डार्क सर्कल्स कम हो गए हैं। चमत्कार, चमत्कार। हाँ हाँ चल ठीक है। सुमी, चल सुमी, रखती हूँ, सुमी, शशांक आ सुमी, गया, सुमी, ठीक है? सुमी, सुमी, फोन रखो, सुमी फोन रखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या हो गया? बैठो। सुमी, क्या हुआ है शशांक? सुमी, मुझे लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारी शक्तियां हैं। हाँ? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन सी शक्तियाँ? जिन्हें हम देख नहीं सकते। सुमी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब तो तुम ऐसे बात करो जैसे कोई हॉरर मूवी देख कर आए हो। सुमी, तुम विश्वास नहीं करोगे आज मैंने क्या देखा यार। अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू की पिक्चर देख कर आ रहे हो। सुमी, कमाल हो गया यार। अब बताओगे भी शशांक की हुआ क्या है? अरे आज मैं जब रास्ते से अपने घर वापस आ रहा था तो मुझे वहां पर एक बाबा मिले। अच्छा फिर? फिर बाबा ने एक लंबी सी रोई की जोत निकाली और मुझे जलाने के लिए कहा। अच्छा तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत आसान है, कोई भी जला सकता है। अरे जैसे ही मैंने उस जोत में आग लगाई वो जोत अपने आप चलने लगी यार। क्या? हाँ, यही तो जादू है, जोत अपने आप चलने लगी। जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन। सब समझ रही हूँ मैं। तो फिर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें कौन सी छोटी बात है? माई इनोसेंट हस्बैंड। तुम कब समझोगे इन चमत्कारों को? मतलब ना, ये सब कुछ आंखों का धोखा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। जादू जादू होता है। अरे यार, अब तुम्हें कैसे बताऊं कि ये सब कुछ ना हाथ की सफाई होती है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम भी ये सब कर सकती हो। सब तो नहीं, पर हाँ कुछ तो करके दिखा ही सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, दिखाओ दिखाओ, जरा कुछ करके दिखाओ। ठीक है, मैं तुम्हें ना एक हाथों से एक्ट करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है। देखना नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। खोलूं? नहीं, खोलो। ये क्या है? ये तो मेरा वाला पेन है। पेन है ना? हाँ। और ये क्या है? ये तुम्हारा हाथ है। पक्का? हाँ। अब देखो, इस पेन को मैंने अपने हाथों से पकड़ लिया। हाँ।
छूट रहा है? हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। दोबारा पकड़ा, हाँ पकड़ लिया, हाँ अभी भी पकड़ा हुआ है। हाँ हाँ। अब हाथ खोला। सुमी, सुमी, सुमी ये कैसे हवा? अरे सुमी ये नहीं छूटेगा। बताओ ना ये कैसे किया? अब तुम ना मेरे चेले बन जाओ। लेकिन ये पेन जुड़ा कैसे? बताओ ना, मेरे को जानना है। अरे बताया तो, मेरी भी आसपास जादुई शक्तियां हैं। हाँ, लेकिन मुझे वो जानना है, वो पेन जुड़ा कैसे, मुझे बताओ। अरे मेरे स्वीट हस्बैंड, ये देखो। देखा? हाँ। ये सब ना ट्रिक्स हैं भोले भाले लोगों को फंसाने की, इन बाबाओं की। हाँ तुम सही कहती हो। अब माना? हाँ ये तो मैं सीख गया। तुम मुझे ये बताओ कि वो रुई चली कैसे, ताकि मैं वहां पर जाकर उस बाबा की पोल खोल कर आऊं। बताओ? हाँ। तो चलो। लीजिए महाराज। जलाओ जलाओ। दिया हाथ में दो। शरीर भीषण ताप से चल रहा है। देर न कर, जल्दी कर। चमत्कार, चमत्कार, आपने तो कमाल कर दिया। अब सुनो, ये दिया बुझाकर इनके हाथ में दे दो और सारी सावधानियां इन्हें बता दो। अब हम विश्राम करेंगे। आयुष्मान भव। अब कीजिए सर कॉन्ट्रैक्ट साइन। मुबारक हो सर, मुबारक हो, मुबारक हो सर। मुबारक हो। लेकिन ये दिए का चक्कर मुझे कुछ समझ नहीं आया। पिंटू बता दें? अरे ये तो अपने घर का ही आदमी है यार। सर आपकी मर्जी है, आप बता दीजिए। तब तक मैं ये रख कर आता हूं। हाँ। ओह, तो तुमने ये चमत्कारिक दिया 5 लाख रुपए में खरीदा है? यार यूं नहीं कहते। साधु महात्माओं की कृपा को यूं रुपए पैसे से नहीं आंका जा सकता। जी बिल्कुल सर। ओके, अगर मैं ऐसा ही चमत्कारिक दिया तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे कितने रुपए दोगे? क्या मतलब तुम भी मंत्र की शक्ति से दिए में चमत्कारी शक्ति पैदा कर सकते हो? डेफिनेटली। अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो सर? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो सामान मैं मंगवाऊं वो तुम्हें मुझे लाके देना है। ठीक है सर, आप बता दीजिए, मैं ला दूंगा सर। यह है अर्थवॉर्म्स यानी केचुआ, यह है कॉटन और यह है तेल से भरा हुआ दिया। केचुआ उठाया, कॉटन में रखा और इसकी एक बाती बनाई। देखो, अब इस तेल से भरे हुए दिए में मैं इस केचुए को डालता हूँ और जैसे ही मैं इसमें आग लगाऊंगा इसे हीट मिलनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये हिलने लगेगा। जाहिर है बाबा ने भी तुम्हें इसी तरह बेवकूफ़ बनाया है। सर इसका मतलब उस बाबा ने हमारे साथ धोखा किया है? बिल्कुल धोखा किया उसने हमारे साथ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कोई भी तुम्हें इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। अच्छा ये बताओ कि वो जो आग खाने का चक्कर था वो क्या था? हाँ इट्स सो सिंपल यार।
ये है कपूर। ठीक है, अब मैं इसमें आग लगाता हूँ, तुम खुद समझ जाओगे। देखो। ओह माय गॉड, इट्स सो सिंपल। जैसे मैं इसे मुंह में डालता हूँ, कुछ तो मुंह की लार की वजह से और कुछ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये बुझ जाती है। और इट्स सो सिंपल, इसे तुम भी आजमा सकते हो, करके देखो। तो ये बात है। हाँ, वैसे भी हमारी स्किन 3 सेकंड तक 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सह सकती है, और इससे पहले ही कपूर बुझ जाता है। अब समझे? समझे तो, लेकिन लुट जाने के बाद। अरे मेरे भाई, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन सर, बाबा की अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। बिल्कुल, इसका तो कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। हाँ हाँ ज़रूर, इसका कुछ इंतज़ाम करते हैं। सर सर फिलहाल खाना तैयार है, पहले उसे ठिकाने लगा दे सर। जरूर, चलो आइए चलो। आज आपके लिए स्टिफ फ्राई वेजिटेबल्स इन कॉन्टिनेंटल सॉस बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है, वो अपनी एवरीडे लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हेलो। हेलो सुमी, कैसी हो? हाँ हाँ, मिसेस जोशी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं भी ठीक ही हूँ। आपकी आवाज़ कुछ उदास लग रही है मुझे, क्या बात है? हाँ, वो सासू माँ का थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। ओहो अच्छा, अब कैसी हैं वो? कल ही हॉस्पिटल से आई हैं। कुछ फर्क पड़ा अब उन्हें? हाँ, दवाएं तो चल ही रही हैं। वैसे ये अचानक कैसे हो गया? परहेज तो करती नहीं है ना। हाँ वैसे ये बात तो है, अब इस उम्र में परहेज तो करना ही चाहिए उन्हें। हाँ वो तो है। हाँ, और अगर परहेज ना करो ना तो ये छोटी छोटी लापरवाही ही बड़ी बीमारी बन जाती है। तुम ठीक कह रही हो सुमी। तो आप समझाइए ना उन्हें। हाँ, अब स्ट्रिक्टली मना करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। ओके सुमी, घर आके मिलती हूँ। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना और उनका भी। ओके बाय। जी ठीक है, बाय। क्या हुआ सुमी? बुआ जी, वो मिसेस जोशी है ना, उनका फ़ोन आया था। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, परेशान थी, हॉस्पिटल में थी, कल ही आई हैं। क्या हुआ उन्हें? अरे उनकी सास है ना, उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई है। होगी कैसे नहीं, सारा टाइम तो बस तला हुआ खाती रहती हैं वो। उन्हें पराठे चाहिए, मक्खन चाहिए, ना योगा करती हैं ना वॉक करती हैं। वैसे सुमी, ये तुम्हारी जोशी आंटी की सास भी ना एक नंबर की चटोरी हैं। हाँ। अच्छा, और सहेली किसकी है? बस बस रहने दे। अरे उनको पता है कि उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, और ये तला हुआ मसाले वाला जितना कम खाओ ना उतना अच्छा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। ठीक है, मैं ना रात को घी की सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि दाल मखनी तो अब आप खाएंगे नहीं। अरे मुझे कौन सी कोई प्रॉब्लम है, मैं तो भली चंगी हूँ। और अभी लेक्चर कौन दे रहा था? अरे अब तू ही बता। देख, मैं तो रोज़ योगा भी करती हूँ और वॉक पर भी जाती हूँ ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर दाल मखनी तो मिलनी चाहिए ना। देखेंगे। बस बस रहने दे। वैसे सुमी, ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कुछ बढ़ती नहीं जा रही, आम बीमारी हो गई है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फल सब्जियां खानी चाहिए, यही कहेगी ना? बुआ जी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। जानती हूँ, पर थोड़ा बहुत। ज़्यादा जानना चाहती हैं? तो चलिए दिखाती हूँ। आज आपके लिए स्टिफ फ्राई वेजिटेबल्स इन कॉन्टिनेंटल सॉस बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है, वो अपनी एवरीडे लाइफ में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर, मिल्क, बीन्स, कैप्सिको सॉस, वोसेस्टरशायर सॉस, ऑलिव ऑयल, गार्लिक पेस्ट, अनियन, बेबी कॉर्न्स, हर्ब्स, कैरेट्स, कैप्सिकम तीनों कलर की, देन
सॉल्ट एंड पेपर। चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे और कोशिश करें कि इसमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ करें, क्योंकि ऑलिव ऑयल हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें कम से कम ऑयल यूज़ करेंगे हम, लगभग 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे इसमें हम। इसके बाद हम गार्लिक डालेंगे। गार्लिक हमने ग्रेट किया हुआ है, लगभग हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट। और इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे। साथ ही इसके हम अनियंस डालेंगे। सबसे पहले अनियंस को हमने स्क्वायर पीसेस में काटा हुआ है। अब अनियन के साथ ही हम इसमें कैरेट डालेंगे। कैरेट को थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में, इसलिए मैंने सबसे पहले कैरेट डाली है। कैरेट अब सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम बीन्स जो कि बॉईल करी हुई हैं, बेबी कॉर्न्स भी बॉईल करे हुए हैं। अब थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे जो कि हमने तीनों कलर्स की ली हुई हैं। तीनों कलर्स की कैप्सिकम से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो कोशिश करें कि तीनों कलर्स डालें। और कैप्सिकम को डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है। हाफ टी स्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर भी 1/4 टीस्पून। हार्ट पेशेंट्स के लिए खाना बहुत ही स्पाइसी नहीं होना चाहिए और लेस ऑयल होना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि नॉन स्टिकिंग पैन ही यूज़ करें, क्योंकि नॉन स्टिकिंग पैन में कम ऑयल लगता है। अब इसमें हम वोसेस्टरशायर सॉस 1.5 टीस्पून डालेंगे। कैप्सिको सॉस थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए बस हाफ टी स्पून। अब इसको हम फिर से स्टिर करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे आधा कप। थोड़ा सा स्टिर करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसको घोलेंगे। कॉर्नफ्लावर पेस्ट हम थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं। कॉर्नफ्लावर जब भी हम डालेंगे याद रखना है कि दूसरे हाथ से इसको स्टिर करते रहना है ताकि लम्प्स ना बने। अच्छे से इसमें स्टिर करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा 2 टीस्पून मिल्क डालेंगे, थोड़ी सी शाइन के लिए और थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। फिर से इसको स्टिर करेंगे। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी हर्ब्स डालेंगे। ऑरिगेनो या पार्सले, आप कोई भी हर्ब्स ले सकते हैं। ये फ्लेवर के लिए होती हैं और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। ये लीजिए, ये हमारी स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स तैयार हैं। अब इसको हम एक प्लेटर में शिफ्ट करते हैं। गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है। एक बड़ी सी स्क्वायर प्लेट लेंगे हम। वाइट प्लेट में बहुत अच्छा खिल के आता है कोई भी रेसिपी आप सर्व करते हो तो लीजिए, ये रेसिपी बनके तैयार है। इसको आप गार्लिक ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये अपने आप में ही एक मील है और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी है, तो जल्द ही इसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। स्टिफ फ्राई वेजिटेबल बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, दूध, बीन्स, कैप्सिको सॉस, वॉर्सेस्टरशायर सॉस, ऑलिव ऑयल, लहसुन का पेस्ट, प्याज, बेबी कॉर्न्स, हर्ब्स, गाजर, शिमला मिर्च, नमक और काली मिर्च। एक पैन में ऑलिव ऑयल डालें, उसमें गार्लिक पेस्ट डालें और उसे पकाएं। अब इसमें प्याज और गाजर डालकर पकाएं। फिर बीन्स, बेबी कॉर्न और शिमला मिर्च डालकर पकाएं। इसमें काली मिर्च, नमक और सारी सॉसेस डालकर इसे मिला लें। पानी, कॉर्नफ्लोर और दूध डालें, हर्ब्स डालकर सर्व करें। अगर आप ये एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो हमारी वेबसाइट www.pragyatv.com पर लॉग इन करें और देखें अपना फेवरेट शो जस्ट फॉर विमेन। सुंदरता, जो ब्यूटी जो शब्द है,
वो दोनों तरीके से व्यक्ति को प्राप्त होता है। वी कॉल इट इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी।